अब हमें तानयुन को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियों से चलकर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर डीन पर पड़ती है तो वो पीछे भागने लगता है। तभी वो देखता है कि वो तो सो रहे हैं। अब वो दबे पांव अपनी कमरे में पहुंच जाता है जहां उसकी बहन उसका ही इंतजार कर रही होती है। उसे तानिया कहकर बुलाता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और कहती है फाइनली आप आ गए। तभी वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है। अब वो अपने पास वाला क्रिस्टल उसके हाथों में दे देता है जिसकी वजह से उसके पैरों में पावर आ जाती है। अब वो उसका हाथ पकड़कर चलाने लगता है मगर तभी वो फिर से जमीन पर गिर जाती है। इसकी वजह से तानिया रोने लगती है। तायुन उसे समझाने लगता है। तभी वो हंसते हुए कहती है मैं तो झूठ मूठ का नाटक कर रही थी। अब ये सारी चीजें वो इल्यूजन भी देख रहा होता है। तभी हमें मिस्टर लियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी लैब में होता है जहाँ उसने सारे ही थीफ को मार दिया होता है। अब वो मिस्टर वांग से बोलता है तुम कितने सालों से उस ब्लैक बॉक्स के पीछे पड़े थे, तुम जानते भी हो वो किसको बिलोंग करता है। हमें किसी मिस्टीरियस से बंदे को दिखाया जाता है जो उन दोनों को ये ब्लैक बॉक्स देता है। मिस्टर ली बोलता है इसी की पावर की वजह से हमने अपनी कंपनी को खड़ा किया है। बस सुनकर मिस्टर वैंग बोलता है तुम काफी रिच हो इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें बोल रहे हो। चाहे मैं कितनी भी कोशिशें करता फिर भी मैं तुम्हारी तक नहीं पहुंच पाता। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाए खड़ा रहता था। ये बात सुनकर मिस्टर लियो बोलता है तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है वो सारी ही ब्लैक गोल्ड कंपनी की देन है और अब तुम्हें लगता है ये सारी चीजें बकवास है। लियो बोलता है उस ब्लैक बॉक्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर मिस्टर वांग बोलता है तुम्हें सब फर्क पड़ता है, वो उसी से तुम्हारी कंपनी को पावर मिलता था और तुम उसके बगैर कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा सीक्रेट प्रोडक्शन हाउस इसके बिना ठप हो जाएगा। ये बात सुनकर मिस्टर लियो बोलता है जब तुम्हें ये सारी चीजें पता है तो अब तुम्हारे साथ क्या होगा। अब ऐसा कहकर वो तुरंत ही अपने साइंटिस्ट से एक बटन दबाता है जिसकी वजह से उसके सिर में काफी सारे करंट लगने लगते हैं। मिस्टर लियो मिस्टर वांग से बोलता है अगर तुम्हें नहीं मानना है तो मुझे बता दो वो ब्लैक बॉक्स कहाँ पर है। मिस्टर वांग की ऐसी हालत को देखकर उसके सारे सोल्जर डर जाते हैं। वो उसके करंट को बंद कर देते हैं। अब वैंग लियो से बोलता है मुझे एक मौका दो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये बात सुनकर लियो कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ पर इसकी एक कीमत है। वो अपने साइंटिस्ट को इशारा करता है जिससे मिस्टर वैंग की स्ट्रेचर को ऊपर कर दिया जाता है। अब वहाँ पर दो मशीनें उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगती हैं। अब मिस्टर लियो वहाँ से चला जाता है। हमें ताई उनको दिखाया जाता है जो कि तानिया से बोलता है आज रात को एटेनम फेस्टिवल है, क्या तुम हमारे साथ बाहर चलोगी। वह सुनकर तानिया बोलती है मैंने डुआन जिन से प्रॉमिस कर दिया है कि मैं उसके दोस्तों के साथ मिलकर कोर्टयार्ड में काफी डिलीशियस फूड बनाएंगे। ये बात सुनकर तायुन कहता है तुम वहाँ पर क्या करोगी। अभी डुआन जिन पीछे से आते हुए बोलता है तानिया मेरे पास फूड कूपन है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी, मैं आज तुम्हारे लिए मून केक बनाऊंगा। ये बात सुनकर तायुन कहता है अगर तुम मून केक बनाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे मून केक बनाना बहुत पसंद है। ये बात सुनकर तानिया काफी खुश हो जाती है और कहती है ये तो काफी रेयर सीन है जब दोनों ब्रदर शॉपिंग के लिए चलेंगे। दोनों ही लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ डुआनजी तानिया को लेकर आगे चल रहा होता है। वहीं ताइयोन ल्यूजन से बात करते हुए बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं है सिवाय आपका नाम। ताइयोन सीनियर से बोलता है आप तो ऑसम हैं, जरूर ही आप काफी बेहतरीन डांसर होंगे। ये बात सुनकर सीनियर कहने लगता है मैं तो इसके बारे में जानता नहीं हूँ ये क्या है, ना ही मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरी इनर फोर्स है। तायुन कहता है ये इनर फोर्स क्या है। तभी तायुन को डुआनजी की आवाज सुनाई देती है जहाँ तानिया अपनी व्हील चेयर को काफी तेजी से भगा रही होती है जिसे देखकर तायुन भी उसके पीछे जाने लगता है। अब उससे बोलता है थोड़े आराम से चलाओ। तभी वो रुक कर कहता है जाने दो, वैसे भी वो कभी कभी इतनी खुश होती है। ये बात सुनकर सीनियर कहने लगता है तुम एक अच्छे ब्रदर हो। बात सुनकर तान्यून वहाँ से चला जाता है। अब सीनियर की नजर एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर पड़ती है जिसके अंदर मून होता है। अब उसे याद आता है कि काफी साल पहले वो कैसे
हॉट एयर बैलून उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से सीनियर के सिर में दर्द होने लगता है। अब वो फिर से खड़ा होता है और अपने आप से पूछने लगता है आखिर मैं हूँ कौन। अब हमें तायुन और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक क्यू में लगे होते हैं। उसी क्यू में एक बच्चा लगा होता है। तभी दो गैंगस्टर उसका फूड कूपन ले लेते हैं। वो लड़का उससे वो कूपन मांगने जाता है तो वो लोग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वो रोने लगता है और कहता है मेरी मॉम ने काफी सालों में इस फूड कूपन को पाया है। ये देखकर तायुन तुरंत ही उन दोनों गैंगस्टर के पीछे जाता है। अब उसकी सिस्टर भी उसे चीयर अप करने लगती है। देखकर डुआनजी तुरंत ही उसे शांत करा देता है, कहता है तुम में से मत चिल्लाओ। वो दोनों ही गैंगस्टर आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं आज हमें कोई भी लूटने के लिए नहीं मिला, इसलिए कुछ तो कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तभी दूसरा गैंगस्टर बोलता है बकवास बंद करो, वैसे भी बॉस का मूड काफी खराब है। तायुन उनके सामने खड़ा होता है, कहता है मेरा मूड तो काफी अच्छा है। अब वो दोनों ही गैंगस्टर से बोलता है अच्छे से जाकर उस छोटी बच्ची का उसका फूड कूपन दे दो, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। ये देखकर वो दोनों ही गैंगस्टर अपने ऊपर से कपड़ा हटा देते हैं और कहते हैं क्या होगा अगर हम नहीं दे दो। ये बात सुनकर तायुन कहता है कोई कावड़ ही होगा जो फाइट से डरेगा। वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ एक बंदा उसे एक किक मारकर दूर कर देता है। भी वहाँ पर सीनियर अपीयर हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें जो ट्रिक पहले सिखाई थी उसका इस्तेमाल करो। अब वो वैसा ही करता है। अब वो दोनों ही गैंगस्टर को बड़ी इजीली मारकर फेंक देता है। ये पावर देखकर वो तुरंत ही वहाँ से भाग लेते हैं। अब तायुन वहाँ से बाहर आता है, जिसे देखकर सारे ही लोग क्लैप करने लगते हैं। अब तायुन अपने छोटे भाई के पास जाता है और कहता है तुम अपना फूड कूपन उस छोटी बच्ची को दे दो। वो उसके बैग से एक फूड कूपन निकालकर उस लड़की को दे देता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है मैं इसे नहीं ले सकती, मगर तायुन के ज्यादा फोर्स करने की वजह से वो उस फूड कूपन को ले लेती है। अब वो उसे शुक्रिया करते हुए वहाँ से चली जाती है। हमें उन दोनों गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो ब्लैक गोल्ड कंपनी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो मरी हुई बॉडी को देखकर एक बंदा गिर जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग उसे पकड़कर उठा लेता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है बॉस मैंने उस बंदे को देखा है जिसे आप तलाश रहे हैं। अब हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ तानिया बैठी होती है। तभी वहाँ पर डुआनजी मून केक लेकर आ जाता है। ये देखकर टेबल पर बैठा बच्चा बोलने लगता है टुमन फेस्टिवल का काफी सालों से वेट कर रहा था, मगर आज भी केवल बन ही खाने को मिल रहा है। ये कहकर वो नीचे लेट जाता है। तभी एक मोटा लड़का खड़ा होते कहता है तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें मून केक खिलाओगे। ऐसा कहकर रोने लगता है। पहले वाला बच्चा बोलने लगता है तुम लोगों ने कहा था तुमसे वो फूड कूपन गुम गया है, मगर मुझे लगता है तुमने वो दोनों ही कूपन रख लिए हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर तानिया कहने लगती है मेरे भाई का ऐसा मतलब नहीं था, ये सच में एक एक्सीडेंट था। अभी तीसरा लड़का बोलता है वो तो तुम्हारा भाई है, वो तो तुम उसका पक्ष लोगी ही, तुम सब तो एक साथ ही रहते हो। वे उस लड़की के पीछे डुआनजी आ जाता है, बोलता है हमारे पास हमारा रीजन है, हम एक साथ पले बड़े हैं। तभी मोटा लड़का खड़ा होकर बोलने लगता है तुम अभी भी क्लास मॉनिटर हो, मगर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम एक थीफ का साथ दोगे। तभी एक आवाज आती है मैंने तुम लोगों के लिए मून केक ले आया हूँ जो कि डीन होते हैं। ये देखकर सारे ही बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी डीन तायुन के पास आता है और कहता है आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही खड़े रहे तो सारा ही मून केक खत्म हो जाएगा। अब जल्दी से आकर खा लो और मून का एंजॉय करो। अब तायुन डीन से बोलता है क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है, मैंने सच में फूड कूपन नहीं लिया था। डीन उससे बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम तानिया के लिए काफी हार्ड वर्क करते हो, कई बार तो मैं खुद ही अपनी मदद नहीं कर पाता हूँ, पर मैं तुम्हें जानता हूँ तुम काफी काइंड हार्ट चाइल्ड हो, तुम्हें एक चीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। तायुन उसकी बातों को समझ जाता है, इसलिए वो अपना सिर नीचे कर लेता है और कहने लगता है वो मोनो के काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। ये बात सुनकर डीन कहने लगता है कोई बात नहीं, अब अपना मुंह मत लटकाओ, फेस्टिवल को एंजॉय करो। अब सारे ही लोग टेबल पर बैठकर मोनो केक खा रहे होते हैं, जहाँ डुआनजी लालच के चक्कर में मोनो केक को पूरा ही खा लेता है, जिसे देखकर डीन हंसने लगता है। तायुन मोनो केक खाने ही वाला होता है, तभी सीनियर अपेयर हो जाता है और कहता है मुझे काफी सारा मड्रस और महसूस
वो सो रहा है। अब हमें काफी सारे गैंगस्टर को वहाँ आते हुए दिखाया जाता है। यहाँ वो दोनों ही गैंगस्टर आ जाते हैं और कहते हैं हैप्पी हॉलीडे। सारे बच्चे डर कर भागने लगते हैं। अब डीन सभी लोगों को कहते हैं कि तुम क्लासरूम में जाओ। वो सारे गैंगस्टर वहाँ पर रखी सारी चीजों को खराब कर रहे होते हैं, जिसे देखकर टैनी उन सारे गुंडों को मारने लगता है। टैनी उनको ऐसे फाइट करता देखकर उसकी सिस्टर उसकी चिंता करने लगती है। वो उसके लिए चिल्लाने लगती है। तभी वो कहता है जल्दी से तुम इसे छिपा दो। डुआनजी उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उन सारे गैंगस्टर से बोलता है मैं यहाँ पर हूँ। अब हमें दिखाया जाता है काफी सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब ताइयोन लिंक को पार करके नीचे कूद जाता है, जिसे देखकर दो गैंगस्टर उसके पीछे कूदते हैं तो वो नीचे ही चले जाते हैं। बल्कि ताइयोन एक रॉड को पकड़कर नीचे लटका होता है। एक गैंगस्टर क्लासरूम में बच्चों को ढूंढ रहा होता है। तभी एक लड़की पीछे से उस गैंगस्टर के ऊपर सीट से हमला कर देती है। ऊपर काफी सारे गैंगस्टर ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक गैंगस्टर अपने लोगों से बोलता है हम जितने ज्यादा लोगों को पकड़ेंगे उतना ही ज्यादा हमें बॉस रिवॉर्ड देंगे। सारे ही लोग अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। तभी वो बंदा आगे बढ़ रहा होता है कि पीछे से ताइयुन उसे मारकर नीचे गिरा देता है। तभी एक गैंगस्टर ताइयुन को मारने के लिए आ रहा होता है, जिसे डीन देखकर तुरंत ही सीट से मारकर गिरा देते हैं। अब ताइयुन जिस बंदे को मारा होता है वो फिर से होश में आकर उसे मारने वाला होता है। तभी दूसरा बंदा उसे सीट से मारकर बेहोश कर देता है। वो ताइयुन के पास बैठते हुए बोलता है मैं नहीं जानता कि मैंने कितने लोगों को मार गिराया। ताइयुन उससे बोलता है मिस्टर डिंग डरिए मत। अब वो उन लोगों से बोलता है मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम इन सब से जीत सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि ये मेरे घर तक आ जाएंगे। अब छत तोड़ते हुए मिस्टर वांग वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है मिस्टर ली मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग इतनी जल्दी मिल पाएंगे। वहाँ पर सीनियर प्लेयर हो जाता है और कहता है ये अपनी इंजरी से इतनी जल्दी हील कैसे हो गया और इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब डीन आगे बढ़ते हुए बोलता है ये वेलफेयर होम है। तभी वो बंदा उसे शूट कर देता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।